हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर। ओके, इस वीडियो का ये है आपका पार्ट नंबर 1 जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की वर्कशीट नंबर 1। ओके, इस वर्कशीट 1 के अंदर हम जो इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है उसके अंदर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ट्रू फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जो भी क्वेश्चंस जो है तैयार मतलब होंगे ना उसकी फॉर्म में मैं आपको क्या करूंगी, यहाँ पे प्रिपरेशन कराऊंगी। ओके, और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको क्या करना है, एक सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, लुक एंड लर्न क्लासेस को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर किससे करेंगे, जो भी आपके मतलब फ्रेंड्स हैं क्लास 7 के या जो ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं उसको ये वीडियो क्या करेंगे, आप शेयर जरूर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम तैयार करते हैं वर्कशीट नंबर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ टू मैप्स ऑफ इंडिया मेड इन 1154 एंड 1720। ओके, तो जो पहला क्वेश्चन जो है उसके अंदर आपको क्या बताना है कि मतलब दो मैप बने हैं। ओके, एक तो बने हैं 1154 के अंदर और दूसरा मैप बना है 1720 के अंदर। तो दोनों मैप के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चंस के अंदर आपको लिखना है। तो मतलब जो 1154 के अंदर जो मैप 1 बना है उसके बारे में पूरा बताना है। इसके अलावा जो 1720 के अंदर जो मैप बना है उसके बारे में आपको पूरा बताना है। ठीक है ना, तो इसके अंदर से मैं आपको इस तरीके से क्वेश्चन प्रिपेयर करूंगी कि जितने भी मतलब इसके अंदर वन वर्ड वाले आंसर हैं, एमसीक्यूज आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग आ सकते हैं, वो सब भी आपके क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो मैप 1 है वो किसने बनाया था, वो नाम आपको ध्यान रख लेना है, अल इदरसी ने बनाया था। ठीक है, और ये क्या थे, एक अरब कार्टोग्राफर थे। ठीक है, मतलब ये कौन से अरब देश के अंदर रहते थे ना, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं अरब कार्टोग्राफर। अब कार्टोग्राफर क्या होता है, जो मैप बनाता है उसको हम बोलते हैं कार्टोग्राफर। ठीक है ना, तो जो मैप 1 है वो अल इदरसी ने बनाया था और कौन से ईयर में बनाया था, 1154 सीई के अंदर, मतलब सीई का मतलब होता है कॉमन एरा के अंदर बनाया था। ठीक है, अब इसके बाद में मैंने बताया कि जो दूसरा मैप जो है वो किसने बनाया है, तो दूसरा मैप जो है वो बनाया है एक फ्रेंच कार्टोग्राफर था। वो मतलब कहाँ रहता था, फ्रेंच में रहता था। ठीक है ना, और उसने जो सेकंड मैप 2 बनाया था वो बनाया था 1720 के अंदर बनाया था। अब हमने ये तो देख लिया कि मैप 1 किसने बनाया, कौन से ईयर में बना, मैप 2 जो है वो किसने बनाया, कौन से ईयर में बना, लेकिन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो हमें क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले जो मतलब जो अल इदरसी का जो मैप था ना उसके अंदर मतलब साउथ इंडिया जो है वो कहाँ पे बताया गया, जो हमारे इंडिया का अंदर जो नॉर्थ इंडिया है ना वहां पे उसने बता दिया था साउथ इंडिया को। ओके, अब मतलब पोजीशन बदल दी, नॉर्थ इंडिया की जगह उसने क्या बताया, साउथ इंडिया बताया। ठीक है, और दूसरा आज हम इंडिया का मैप देते हैं तो श्रीलंका कहाँ आता है, नीचे की तरफ आता है, लेकिन जो अल इदरसी का मैप है उसके अंदर श्रीलंका कहाँ आता है, टॉप के अंदर आता है। ठीक है, ये मतलब उसके मैप के अंदर बताया गया था। ठीक है, अब जो अल इदरसी के मैप के अंदर जितने भी कंट्री के जो नाम थे वो कौन सी लैंग्वेज में थे, अरेबिक लैंग्वेज में थे। ठीक है, तो जैसे कन्नौज है, ठीक है ना, तो कन्नौज को अरेबिक के अंदर कैसे लिखा जाता था, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। कन्नौज कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना। तो इसके अंदर बहुत सारे मैंने आपको मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, इस तरीके से भी क्वेश्चन आंसर्स जो है वो जिस जिस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो आपको अपने माइंड के अंदर क्या कर लेना है, उसको सेट कर लेना है। ये है मैप 1 के बारे में पूरा का पूरा। ओके, अब है आ जाइए मैप 2 के ऊपर। तो जो मैप 2 है वो किसने बनाया था, फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था, 1720 के अंदर बनाया था, ये बात आपको पता है। लेकिन जो ये मैप 2 जो है वो मैप 1 के कितने सालों बाद बना था, 600 सालों बाद, 600 इयर्स बाद बना था। तो ये जो मैप 2 बना था इसके अंदर मतलब इतने टाइम बाद बना ना, 600 सालों बाद, तो इसके अंदर बहुत सारे टाइम के अकॉर्डिंग क्या हुए, बहुत सारे चेंजेस आए। तो ये जो मैप जो था आज हमारा जो इंडिया का मैप है उससे काफी क्या है, ये मिलता जुलता मैप है। क्लियर, ठीक है ना, और इस मैप के अंदर कोस्टल एरियाज मतलब जितने भी सीज हैं, रिवर्स हैं, वैली हैं, इन सब के मतलब सॉरी वैली नहीं, रिवर्स, इनके बारे में, सी और रिवर, इनके बारे में हमें क्या किया गया है, इसके अंदर काफी कुछ बताया गया है। ठीक है ना,
अब इसके अंदर ये है कि ये जो मैप जो है वो कौन लोग यूज करते थे, तो मतलब जो यूरोपियन सेलर्स होते थे, मर्चेंट होते थे, तो वो अपना रास्ता देखने के लिए क्या करते थे, वो मैप 2 को क्या करते यूज करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको अगर मैप 1 के बारे में पूछा जाए तो आपको ये सारे पॉइंट लिखने हैं, क्लियर। ये सारे पॉइंट आपको मैप 1 के बारे में लिखने हैं, जो जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है ना। अगर आपको मैप 2 के बारे में पूछा जाता है तो आपको ये वाला पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किया है, ये सारा मैप 2 के बारे में क्या करता है, आपको बताता है। तो इसके अंदर आपको सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मैप 1 के बारे में, मैप 2 के बारे में सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस पूछा जा सकता है। और अगर छोटे इन शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाए तो मतलब मैप 1 किसने बनाया, कौन से ईयर में बनाया, ये आपको क्या करना है, यहाँ से तैयार करना है। ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है इस टॉपिक से रिलेटेड, इसमें है कि व्हाट प्रिकॉशंस हिस्टोरियन शुड फॉलो व्हाइल रीडिंग द मैप्स। मतलब जो हिस्टोरियंस होते थे, मतलब जो मतलब पास्ट की हिस्ट्री के बारे में पता करते थे, तो जब वो मतलब मैप की रीड करते थे तो उस समय वो क्या क्या प्रिकॉशंस जो है वो यूज करते थे। तो इसके अंदर आपको ये मतलब प्रिकॉशंस के बारे में मतलब इसके बारे में लिखना है। ओके, अब इसके अंदर ये बताया गया है कि जो हिस्टोरियंस होते थे वो क्या करते थे, मतलब क्या करते थे, जो पास्ट की जो हिस्ट्री होती थी उसको क्या करते थे, वो फाइंड आउट करते थे, उसको पढ़ते थे, ठीक है ना। अब वो अगर उनको पास्ट की हिस्ट्री पढ़नी है तो वो किन किन चीजों को पढ़ेंगे, मैप्स के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट के अंदर अगर कोई मैप है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई टेक्स्ट है, तो उसको क्या करते थे, वो रीड करते थे, ठीक है ना। और उसके अंदर जो भी कंटेक्स्ट होता था उसको बहुत ध्यान से पढ़ते थे, बहुत सेंसिटिवली पढ़ते थे, ठीक है ना, कि उसके अंदर लिखा क्या है, क्योंकि वो एक डिफरेंट लैंग्वेज, संस्कृत है, प्राकृत है, इन लैंग्वेज में भी क्या करे जाते थे, वो लिखे जाते थे, ठीक है ना। पहली चीज तो ये कि बहुत ज्यादा सेंसिटिवली पढ़ते थे उसके अंदर क्या लिखा है। दूसरा है कि वो जिस भी चीज की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सपोज फॉर एग्जांपल वो मुगल एम्परर की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो वो उसका पूरा बैकग्राउंड, जैसे मुगल एम्परर का जो बैकग्राउंड होगा उसके बारे में भी क्या करते थे, वो पूरा अपने दिमाग के अंदर क्या करते थे, उसके बारे में भी वो ध्यान में रख के उस मैप्स, डॉक्यूमेंट और जो भी टेक्स्ट मिलता था उसकी वो स्टडी करते थे, ठीक है ना। अब इसके अंदर ये बताया गया है कि जैसे जैसे मतलब पीरियड टू पीरियड, जैसे पहले मैप 1 बना, फिर मैप 2 बना, तो दोनों मैप के अंदर ही क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि जो मतलब साइंस ऑफ कार्टोग्राफी जो है वो पीरियड टू पीरियड, मतलब एक टाइम के बाद जो होती है उसके अंदर भी क्या हुआ, काफी जो है चेंजेस हुए, ठीक है ना। तो आपको तो क्या करना है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे आंसर बताया है कि क्या प्रिकॉशन से वो यूज करते थे, तो बहुत सेंसिटिवली पढ़ते थे। और किसी भी चीज की वो पास की हिस्ट्री कर रहे हैं, मतलब वो पढ़ रहे हैं, तो उसका जो जिस हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं उसका पूरा बैकग्राउंड जो है वो पूरा अपने माइंड में रख के क्या करते थे, वो जितने भी मैप्स होते थे, डॉक्यूमेंट होते थे, वो टेक्स्ट को क्या करते थे, वो पढ़ते थे, ठीक है ना। ये यहाँ पे बताया गया और आपको ये लिखना है यहाँ पे। ओके, अब ये आपकी जो हिस्ट्री का एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर हम देख लेते हैं मैप 1 कहाँ है। तो सबसे पहले है ये आपका मैप 1, ठीक है, जिसके बारे में क्या लिखा गया है कि जो मैप 1 जो है वो कौन सी सेंचुरी के अंदर बना था, 12th सेंचुरी के अंदर बना था, ठीक है ना। मतलब 1154 के अंदर बना था ना, मतलब 12th सेंचुरी के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अंदर आपको जितने भी प्लेसेस नेम है वो देखेंगे आप, ये अरेबिक लैंग्वेज के अंदर बताए गए हैं, ठीक है। अल इद्रिसी ने बनाया है इसको। और इसके अंदर जहाँ पे नॉर्थ इंडिया है वहाँ साउथ इंडिया बताया गया है। और जो श्रीलंका है उसके अंदर आपको मतलब श्रीलंका जो है वो टॉप के अंदर बताया गया, जबकि वो श्रीलंका जो है वो कहाँ पे है, अभी हमारे मैप के अंदर सबसे नीचे की तरफ है, ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया था। यहाँ से आपको ये कार्टोग्राफर क्या होता है, जो मैप बनाता है उसको हम कार्टोग्राफर कहते हैं, ये आपको यहाँ से तैयार करना है। इसके बाद में ये जो मैप 2 जो है, ये मैप 2 जो है वो बहुत ही मतलब किसने बनाया था, फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बताया था। इसमें उन्होंने श्रीलंका की जो पोजीशन है, ये बिल्कुल जो हमारा अभी इंडिया का जो मैप है ना, बिल्कुल उससे मिलता जुलता मैप है, ठीक है ना। ये जैसे इंडिया का मैप था ना, जैसे इंडिया के मैप में श्रीलंका नीचे है, तो इसमें भी मैप 2 के अंदर श्रीलंका के नीचे इसको बताया गया, ठीक है ना। और ये यहाँ पे जो मैप 2 है उसके बारे में कुछ बताया गया कि अर्ली 18th सेंचुरी, मतलब 720s में बना ना, मतलब अर्ली 18th सेंचुरी के अंदर बना है। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक एटलस बुक से हमें मिला है। ये एटलस का नाम भी जो है वो आपको क्या करना है, यहाँ से तैयार करना है, ठीक है। और ये हो गया। इसके अंदर आपको कोस्टल एरियाज मतलब सी के बारे में बताया गया है, रिवर के बारे में बताया गया है यहाँ पे,
जैसे ये बंगाल, मतलब ये जो है ना बीच में ये जो एरिया है ये सी वाला एरिया है, इसके अंदर रिवर के नाम भी आपको क्या किए गए हैं, यहाँ पे बताए गए हैं। तो यहाँ पे आपका जो टॉपिक जो या जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है, इसके अंदर जिस सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपको क्या करा दिए हैं, तैयार करवा दिए। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और सबसे इंपॉर्टेंट काम, लुक एंड लर्न क्लासेस को क्या करेंगे आप, वीडियो को देखने के बाद ही आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, ओके, इस वीडियो को लाइक भी करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।